चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या एमबीबीएस की काउंसलिंग एंड हो गई है 2025 के लिए, या फिर स्पेशल स्टे राउंड अभी हो सकता है क्या। हालांकि बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए 2 राउंड और होंगे, लेकिन क्या एमबीबीएस के लिए भी 1 राउंड और हो सकता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। दूसरा, मोपअप 1 जो बीडीएस का होगा, मोपअप 2 बीएस और बीएससी नर्सिंग का होगा, तो ये कब स्टार्ट हो सकते हैं। तीसरी, जो एमसीसी या स्टेट के लिए सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर रखी है, वो सिक्योरिटी मनी कब तक रिफंड होगी। तो इन तीनों पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस करें, ताकि इस प्रकार के हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो वो आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि हमारा ये काफी पुराना चैनल है और जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे चैनल पर, वो सारी की सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करें कि क्या एमबीबीएस का स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हो सकता है। अगर होगा तो ये कट ऑफ कितनी डाउन तक मिल सकती है, यानी कि रैंक कितनी डाउन तक जा सकती है, कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो ये एमबीबीएस के लिए स्पेशल स्टे राउंड होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर का डाटा देखें तो पिछली बार भी सीटें वैकेंट रही थी और इस बार भी सीटें वैकेंट रहेंगी। तो जब सीटें वैकेंट रहती हैं तो स्पेशल स्टे कंडक्ट होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो जहां तक मेरा मानना है कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड एमबीबीएस के लिए होगा, क्योंकि पिछली बार तो इतना तक हो गया था कि डिम्ड की 3-4 सीट वैकेंट होने के बावजूद भी ये स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड थर्ड कंडक्ट करवाया गया था कोर्ट के ऑर्डर से। तो अगर सीटें वैकेंट रहती हैं, वैकेंट रहती तो हैं ही, तो वैकेंट रहेंगी, तो ये स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। अब ये कब तक होगा, तो इसके लिए 5-7-10 दिन का समय लग सकता है, यानी कि दिसंबर फर्स्ट वीक में ये हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सेशन लेट हो रहा है तो ये होगा नहीं, क्योंकि सेशन ऑलरेडी 22 सितंबर से स्टार्ट हो रखा है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एमसीसी का यही रहता है कि कोई सीट वेस्ट न जाए, कोई सीट वैकेंट न रह जाए, तो इसलिए ये स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। मैं ये प्रीवियस ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर में जो इवेंट्स हुए थे उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं ये, कि हो सकता है ये दिसंबर फर्स्ट वीक में कंडक्ट हो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। अब वैसे तो एमबीबीएस का 20 नवंबर को खत्म हो गया है, जो काउंसलिंग है वो पूरी की पूरी 20 नवंबर को खत्म हो गई है। जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो अभी से अपनी तैयारी कर दें। स्पेशल स्टे के चक्कर में अभी नए बैठे रहे वो कि ये होगा, इसके लिए हम वेट करेंगे, उसके वेटिंग में वो ना रहें, अपनी स्टडी स्टार्ट कर दें, क्योंकि स्पेशल स्टे जब होगा तो इसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। नंबर्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्क्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल इंडिया रैंक जरूर थोड़ी सी डाउन आएगी। कितनी डाउन आएगी वो मैं आपको बता देता हूं। यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी की जो ऑल इंडिया रैंक है वो 200 डाउन आने की पॉसिबिलिटी है। जो स्टे वैकेंसी राउंड में कट ऑफ थी उससे 200 आप डाउन लगा लीजिए। इसके बाद में एससी एसटी की अगर बात करें तो 2000 रैंक तक डाउन जा सकती है अगर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हुआ तो। बाकी ये डिपेंड करेगा कि कितनी सीटें वैकेंट होके आती हैं, लेकिन मैं आपको ये एक थोड़ा सा आइडिया बता देता हूं। इससे अगर ज्यादा की आशा आप कर रहे हैं तो अपने स्टडी अभी से स्टार्ट कर दें। अब 2026 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें जिनका एमबीबीएस में नहीं हुआ है। अब जो 2 राउंड बाकी और होने हैं वो बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए होने हैं अगर स्पेशल स्ट्रीम नहीं होता है तो मोपअप 1 और मोपअप 2 दिसंबर 10 के नियर बाई, 5 से 10 के नियर बाई स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है अगर स्पेशल स्ट्रीम नहीं होता है तो पहले मोपअप 1 होगा बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए, और इसके बाद में मोपअप 2 होगा। ये ऑल इंडिया का होगा, एमसीसी कंडक्ट करवाएगी, और स्टेट में भी इसके बाद में मोपअप 1 और मोपअप 2 अगर सीटें वैकेंट रहती हैं तो बीडीएस के लिए ये राउंड्स होंगे। तो ये तो हो गई काउंसलिंग की बातें। अब मैं आपको बताऊं कि सिक्योरिटी मनी जो डिपॉजिट की है वो कब तक आ जाएगी।
तो सिक्योरिटी मनी जिन कैंडिडेट्स ने ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट किया था उनकी यूआर ओबीसी यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 11,000 रुपीज डिपॉजिट हुई थी, उसमें 10,000 आपके रिफंड होंगे। ओबीसी और एससी एसटी के लिए 5,500 रुपीज डिपॉजिट हुए थे, जिसमें 5,000 रुपीज रिफंड होंगे। डिम्ड की कंडीशन में 2 लाख रुपीज डिपॉजिट हुए थे, 2,05,000 रुपीज डिपॉजिट हुए थे, जिसमें 2 लाख रुपीज आपके रिफंड होंगे। और ये रिफंड आपका जनवरी लास्ट वीक या फरवरी फर्स्ट वीक में आने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि जनवरी लास्ट वीक में आ जाएगा जहां तक भी है। अगर जनवरी लास्ट वीक तक इनकमिंग कॉल फ्रॉम सीताराम जी पुत्र सबोटा 606 आइडेंट फर्स्ट वीक तक आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, यानी कि फरवरी फर्स्ट वीक में ये जरूर आ जाएगा। ऐसे ही स्टेट का शेड्यूल है। स्टेट में जैसे काफी स्टेट में जैसे यूपी में 2 लाख रुपीज डिपॉजिट हुए थे प्राइवेट के लिए, 30,000 गवर्नमेंट के लिए। राजस्थान में 50,000 गवर्नमेंट के लिए, 2 लाख मैनेजमेंट के लिए, 5 लाख प्राइवेट के लिए। तो ये भी जनवरी लास्ट वीक या फरवरी फर्स्ट वीक में आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये इस प्रकार से रिफंड का शेड्यूल रहेगा। अगर काउंसलिंग 30 दिसंबर तक होती है कंप्लीट, तो 30 दिसंबर तक होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। मोपअप 1 और मोपअप 2 बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के भी तब तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जानकारी थी। बाकी अपडेट्स के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।